हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A thermodynamic system undergoes cyclic process A, B, C, D, A as shown in figure. The work done by the system in the cycle is first is P naught V naught, second is 2 P naught V naught, third is P naught V naught by 2 and the last is 0. तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है, तो यहाँ पे हमको बात करी गई है साइक्लिक प्रोसेस. सिस्टम वापस से कंप्लीट होकर अपनी इनिशियल स्टेज पर आ चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए. अगर आप जब भी आप साइक्लिक प्रोसेस देखें तो इसका आंसर आप डायरेक्ट अगर कंसेप्ट वाइज देखें तो जीरो हो सकता है, बट हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से जीरो आएगा. ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट वर्क डन वापस जब आता है इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज जब कोइंसाइड कर जाती है, मैच कर जाती है, तब उस कंडीशन में वर्क डन जीरो आता है. अब वर्क डन निकालने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, तो आपको बता देता हूँ. एरिया, जो यहाँ पर बच्चों की कंसेप्ट यूज होगा, हमारा जो की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा एरिया अंडर प्रेशर, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आपको देता है बच्चों वर्क डन. ठीक है, इस कंडीशन को आप लगा के इजीली यहाँ पर नेट वर्क डन बेसिकली फाइंड कर सकते हैं इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए. ओके, तो यहाँ पे इसको हम लगाते हैं बच्चों. ठीक है, तो ये हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले एक काम करेंगे बच्चों, हम वर्क डन निकालेंगे बच्चों. यहाँ पर वर्क डन इन प्रोसेस, वर्क डन इन प्रोसेस ओ डी ए. अब देखिए ओ पॉइंट कौन सा है बच्चों. ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम अपने एंड से एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ओ. ठीक है, ये ओ हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो ओ डी ए की बात कर रहे हैं बच्चों. हम किसकी बात कर रहे हैं, ओ डी ए की. ठीक है, तो यहाँ पे आप ओ डी के रेस्पेक्ट में इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे. चलिए, तो हम अब ओ डी एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे बच्चों. तो आप ट्राइंगल का एरिया आपको मालूम है क्या होता है. ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे बच्चों तो ये आपको मिलेगा हाफ. आपको यहाँ पे बेस और जब हाइट इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा बच्चों. ये वैल्यू जो आ रही है आपके पास ए डी जो आ रही है आपके पास, टू वी नोट में से वी नोट माइनस करेंगे या सिंपली वी नोट से टू वी नोट गए तो कितना डिफरेंस आया वी नोट, और यहाँ टू पी नोट से पी नोट गए तो कितना डिफरेंस आया पी नोट. तो आपके पास हाइट आ जाएगी बच्चों पी नोट और बेस आ जाएगा आपके पास वी नोट. तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से पी नोट इंटू वी नोट. तो ये हमारा आ गया वर्क डन ओ डी ए के लिए बच्चों. ठीक है, इसी तरह आपको वर्क डन निकालना होगा बच्चों वाइल वर्किंग, सॉरी वाइल वर्क डन इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस ओ बी सी. अब आप निकालेंगे ओ बी सी के लिए. तो यहाँ पे आपको एरिया निकालना है. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ओ. तो अगेन हाफ बेस इनटू हाइट यूज करेंगे बच्चों आप. ठीक है, तो बेस अगर हम चेक करें वापस अगेन, तो इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ बताता हूँ बच्चों. यहाँ पर एरिया जो आप फाइंड करेंगे जब ग्राफ में देखेंगे आप इजीली, तो देखिए पहले वाले के रेस्पेक्ट में ए से डी की डायरेक्शन किधर जा रही है, डी से ए के अंदर, और हमारे पास जो बी से सी की डायरेक्शन है वो इसके अक्रॉस अगर देखें तो इसके रेस्पेक्ट में जो एरिया मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, इसके अपोजिट मिलेगा बच्चों. ठीक है, इस अपोजिट एरिया की वजह से यहाँ पे हम लेंगे माइनस साइन बच्चों. क्या लेंगे, माइनस साइन. ठीक है, डायरेक्शन देख सकते हैं आप, डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से, या फिर आप देखिए पहले जा रहा है हमारा ए से सी, सॉरी ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है. ठीक है, फिर सी से हमारा डी आया, फिर डी से ए जाए. तो हमारा यहाँ पर जब आप ऊपर वाले का एरिया फाइंड करेंगे, बी सी ओ का फाइंड करेंगे, तो नीचे वाले के रेस्पेक्ट में अपोजिट मिलेगा. इस वजह से बच्चों हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस साइन. तो यहाँ पे आपको एक लगाना है माइनस साइन. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस. अगेन आप बेस और हाइट चेक करेंगे तो बेस थ्री बेस आ जाएगा अपने पास, टू वी नोट से वी नोट अगेन वी नोट, और हाइट अगेन थ्री पी नोट से टू पी नोट का डिफरेंस आ जाएगा पी नोट बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एरिया माइनस में. तो ये आ जाएगा माइनस पी नोट इंटू वी नोट, माइनस पी नोट इंटू वी नोट. ओके, तो इसको अगेन सॉल्व करें तो ये आ गया माइनस हाफ पी नोट इंटू वी नोट. ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बच्चों इजीली. ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो नेट जो वर्क डन निकल के आएगा दोनों का, अगर हम एक प्लस हाफ पी नोट इंटू वी नोट और एक हमारा माइनस पी नोट इंटू वी नोट आ रहा है, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा. तो नेट वर्क डन आ गया बच्चों हमारा जीरो. तो नेट वर्क डन आ जाएगा बच्चों हमारा जीरो.
तो नेट वर्क डन जो आएगा बच्चों अपना 0 आएगा, एक प्लस का हाफ पी नॉट वी नॉट और एक माइनस का हाफ पी नॉट, तो नेट वर्क डन बच्चों आ गया 0। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा फाइनल जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है फोर्थ है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा फोर्थ। So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।